हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड तो सन। यार मेरा नाम आजाद है। मैं यार नाना आज जी। का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स की यानी गाड़ियों की कंपनियों का आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। भाई ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान में तो एक भी नहीं है ना। गाइस, भारत हरियाणा में इतना ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों लगा रहा है? जी हाँ गाइस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हजारों के तादाद में वर्कर काम करते हैं। इस सेक्टर में लोगों को रोजगार काफी ज्यादा मिलता है क्योंकि इसके अंदर गाड़ी का एक एक पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, असेंबलिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारा प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आता है। और भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो लगातार विस्तार कर रहा है। इसी क्रम में भारत हरियाणा में काफी ज्यादा नए नए ऑटोमोबाइल के प्लांट को सेटअप कर रहा है। क्यों कर रहा है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है और 2025 में हरियाणा को कौन कौन से कितने ऑटोमोबाइल के प्लांट मिले हैं, आइए बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे कैसे हरियाणा के लोगों को रोजगार मिल रहा है। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में विकास। नाउ डायरेक्टली कमिंग द पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे उन इंडस्ट्री के बारे में जो कि दिसंबर के महीने मिला है, देन नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अच्छा। तो नंबर 1 पर है आपका अभी हाल ही में 16 दिसंबर को हरियाणा के रोहतक में 17,724 मिलियन रुपये की लागत से एक ऑटोमोटिव कंपनी का विस्तार किया जा रहा है। एशियन ऑटोमोटिव हरियाणा के IMT रोहतक में स्थित अपने ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माण संयंत्र का विस्तार कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि कंपनियों का जो असेंबलिंग होता है वो एक अलग प्लांट होता है और जहाँ पर उसका अलग अलग पार्ट्स वगैरह बनता है वो एक अलग फैक्ट्री होता है। तो ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाती है। इस वाले परियोजना में मौजूदा इकाई लगभग करीब 60,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली है और इसी में फिर से 17,724 मिलियन रुपया यानी कि हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कंपनी को राज्य प्रदूषण मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। जाहिर सी बात है ये कंपनी अपना विस्तार कर रही है तो यहाँ पर और भी नए लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला प्रोजेक्ट है गाइस आपका हरियाणा के रोहतक में ही 78,329 मिलियन रुपए की लागत से एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक शेड का विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा के IMT रोहतक में जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर एक बड़े औद्योगिक शेड के विस्तार की योजना बनाई जा रही है जहाँ पर 20,000 स्क्वायर मीटर से अधिक के एरिया में इस इंडस्ट्रियल शेड को तैयार किया जाएगा और इसमें काफी बड़ा अमाउंट निवेश किया जाएगा। फरवरी 2026 में कंपनी बनना शुरू होगा और 2035 तक ये फुल्ली बनकर के तैयार हो पाएगा। मतलब काफी बड़ा कंपनी है, बनने में टाइम लगेगा। अगला है गाइस आपका हरियाणा के गुरुग्राम में 102 मिलियन रुपए की लागत से ऑटोमोबाइल यूनिट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत एक कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना जिले के मोडसी में स्थित अपनी ऑटोमोबाइल इकाई का 33,656 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तार करने की योजना बना रही है। ये कंपनी भी ऑटोमोबाइल के पुर्जे वगैरह बनाती है। इस वाले परियोजना की अनुमानित लागत 102 मिलियन रुपया होने वाली है। ऑलरेडी ये कंपनी रन कर रही है और कई सारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अब ये कंपनी अपने कंपनी का विस्तार कर रही है। आने वाले 2027 तक इसका विस्तार पूरा हो जाएगा। इनको अभी पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है। अगला है गाइस आपका हरियाणा के रेवाड़ी में 2000 मिलियन रुपये की लागत से एक नया एलॉय व्हील निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल में एक नया मिश्रित धातु पहिया, एलॉय व्हील का मतलब होता है मिश्रित धातु, इसका पहिया बनाया जाएगा। इसका एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कि हर साल 15 लाख यूनिट तैयार करेगी। तो हरियाणा में जो ये छोटे और बड़े दो टाइप के आप जो कंपनी देख रहे हैं, छोटी कंपनियां वो है जो कि नए लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं और फिर यही कंपनियां आगे जाकर के धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम लोग नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा दें। अगर आप चाहते हैं कि देश को सिर्फ अंबानी अडानी नहीं चलाएं, 1% लोगों के पास ही पैसा नहीं रहे, तो और भी लोगों को निकल कर सामने आना होगा और उनको अपना विस्तार करना पड़ेगा। शुरुआत तो जीरो से होता है, चाहे अडानी की बात कीजिए चाहे अंबानी की बात कीजिए। इतिहास गवाह है, खोल करके देख लीजिए। शुरुआत उन्होंने जीरो से किया था और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अडानी अंबानी को 100 साल ही पूरा नहीं हुआ है, 100 साल के अंदर उन्होंने अपना इतना विस्तार किया है। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि नए नए बिजनेसमैन को बढ़ावा दिया जाए, उनको भी मार्केट में उतरने का ऑफर दिया जाए ताकि वो कम पैसे में भी अपना प्लांट सेटअप करे। तो इस टाइप की जो कंपनियां हैं वो अपना प्लांट सेटअप करती है जो कि ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाती है। और ये पार्ट क्या होता है, आपका बड़े बड़े चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि BMW बन रहा है, मर्सिडीज बन रहा है या फिर जो भी बाइक वगैरह है उसका जो पार्ट होता है वो अलग अलग कंपनियां बनाती है और फिर एक जगह जाकर के ये असेंबल होता है। तो छोटी कंपनियां भी लोगों को रोजगार देती है। छोटी कंपनी को भी आपको छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि जो छोटा है वही बड़ा होगा। और जब यहाँ पर हजारों लाखों छोटी कंपनियां सेटअप हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी अपने आप यहाँ पर आकर्षित हो जाएगी और हुआ भी है।
मारुति सुजुकी जो कि पूरे भारत में हर साल लाखों कार बेचती है, उनका सबसे बड़ा प्लांट हरियाणा में लगा हुआ है। और उस प्लांट की वजह से अलग से एक पूरे के पूरे रेलवे कॉरिडोर को तैयार किया गया ताकि कार वगैरह का जो प्रोडक्शन हो उसको आसानी से देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा सके। अगला गाइस आपका हरियाणा के गुरुग्राम में 1200 मिलियन रुपए की लागत से एक नया ऑटोमोटिव स्विच निर्माण इकाई यहाँ स्थापित की गई है। इस कंपनी का उद्देश्य है ऑटोमोटिव उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करना और स्थानीय लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इस वाली कंपनी का प्लांट सेटअप हो चुका है और ये वर्क कर रही है। इसके अलावा गाइस हरियाणा के सोनीपत में 2524 मिलियन रुपए की लागत से एक नया ऑटो कंपोनेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखोदा में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में 6.7 एकड़ के एरिया में इस वाले प्लांट को सेटअप किया गया है, जहाँ पर ये बॉडी इन व्हाइट कंपोनेंट को बनाती है। इसके अलावा सीट मेटल पार्ट्स कई तरह की चीजों का प्रोडक्शन करती है। अगला है गाइस आपका हरियाणा के गुरुग्राम में 1,80,000 मिलियन रुपए की लागत से 1 मिलियन में 10 लाख होता है और यहाँ पर कितना है 1,80,000 मिलियन इतने रुपये की लागत से एक नई विनिर्माण सुविधा को स्थापित किया गया है। इस पर काम जारी है। इस सिस्टम की उत्पादन क्षमता 7,50,000 से लेकर के 1 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है। हर साल ये इतना प्रोडक्शन करेगी। ये प्लांट 21,76,200 वर्ग मीटर के एरिया में फैला हुआ है, अर्थात करीब करीब 540 एकड़ के आसपास। इतने बड़े एरिया में इस वाले प्लांट को सेटअप किया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार भी मिला होगा। अगला ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट है गाइस आपका हरियाणा के सोनीपत में 20,740 मिलियन रुपए की लागत से एक नया ऑटो साइकिल असेंबलिंग प्लांट सेटअप किया गया है, जहां पर कि बाइक वगैरह का असेंबल किया जाएगा। ये सोनीपत जिले के खरखोदा में 100 एकड़ के क्षेत्र में एक नया असेंबलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो कि हर साल 5,440 यूनिट को तैयार करेगी। अच्छा खासा इसमें भी निवेश किया गया है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में बताया, ये सारे ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्पेशली गाड़ी वगैरह का ही पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। इन सब पर काम चल रहा है, जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे बताते हैं कि हरियाणा में बड़े लेवल पर नए नए ऑटोमोबाइल के विनिर्माण कंपनियां, मतलब जो किसी भी कार वगैरह गाड़ी वगैरह में काफी ज्यादा पार्ट्स होता है, अलग अलग नट बोल्ट, आप खुद जानते हैं कि किसी भी गाड़ी में कितना ज्यादा पार्ट होता है। उन पार्टों को अलग अलग कंपनी बनाती है। एक ही कंपनी के पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि वो सारा का सारा पार्ट खुद बनाए। तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो मार्केट में ये चीज देखते हैं कि कहाँ पर किस चीज की कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए वो उसका प्लांट सेटअप करते हैं और फिर मार्केट में उस चीज को फुलफिल करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। यही कारण है कि हरियाणा में ज्यादातर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह को बनाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा आई है बीते 1 साल में। ऑटोमोबाइल के मामले में हरियाणा ऑलरेडी पहले से ही आगे है, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी पहले से ही कई सारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अवेलेबल है। चाहे बात कीजिए मारुति सुजुकी, हीरो मोटर्स, होंडा मोटर्स, स्कूटर, हुंडई, बजाज ऑटो, BMW, इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। जेसीबी, स्कूटर, ट्रैक्टर, और अब तो जमाना आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो ईवी का भी कई सारा प्लांट सेटअप हो रहा है। तो ये जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, इनको अलग अलग पार्ट्स चाहिए, तो इनके वजह से हरियाणा के अंदर कई सारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का सेटअप हो रहा है। अंदाजा लगाऊं ना यार, मेरे भाई क्या हो रहा है यार हरियाणा में, पूरे भारत के अंदर भाई साहब लाखों करोड़ों भाई अरबों रुपये की भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो भी सिर्फ इस साल के अंदर लगी हैं भाई, जिसमें आप जो अनाई व्हील्स बनेंगे भाई साहब उसकी फैक्ट्री है, और भाई मोटरसाइकिलों की फैक्ट्री है, भाई गड्डियों के पुर्जों की फैक्ट्री है, भाई साहब सुजुकी की गड्डियों की फैक्ट्री है। अब नाम ले ले के भाई साहब बंदा थक जाए, लेकिन भारत के अंदर लगने वाली फैक्ट्रियों के भाई साहब नाम ना मुके हो यार। ये क्या बना भाई भारत के अंदर, वही बना है जो मोदी जी ने कमाल किया है अपने इंडिया के लिए। अंदाजा ही नहीं लगाया, अंदाजा किधर लगाया है। BMW उधर बन रही है, मर्सिडीज उधर बन रही, दुनिया की महंगी गाड़ियां उधर बन रही हैं। क्या बना हुआ है हरियाणा में वो यार। खाली सुजुकी के देख लाखों यूनिट तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गड्डियों की बैटरियों की फैक्ट्री भाई साहब इस टाइम भारत में लग रही है यार, वो बैटरियां बना रही हैं भैया, दुनिया की हर चीज इंडिया में बन रही है। करोड़ों रुपए की भाई साहब बैटरियों बनाने की फैक्ट्रियां वहां पर स्थापित हो रही हैं यार। पाकिस्तान में साला पिछवाड़ा धोने जाओ किसी बार वॉशरूम में तो उधर लोटा नहीं होता, साला बोतल कटी हुई पड़ी होती है, वो से धोना पड़ता है। ते लोटा भी अगर लो तो उसमें भी मेड इन चाइना लिखा होता है। हराम खोर कहीं के ना हो तो ये पाकिस्तानी। यार मैं तो बोलता मोदी जी ने हरियाणा को ऑटोमोबाइल का हब बना दिया। एक नट से लेके व्हील तक वो उधर बन रहे हैं। मैं कहता हूँ पाने भी उधर बन रहे हैं, और नट की क्या बात है।
वो पाने जो होते हैं नट वाले वो भी उधर बन रहे हैं। देख ले क्या बना हुआ है हरियाणा में यार। ये तो सिर्फ हरियाणा के आंकड़े हैं, 1 साल के पाकिस्तानियों। पूरे पाकिस्तान में इतनी फैक्ट्रियां नहीं लगी होंगी कि जितनी सिर्फ एक हरियाणा के अंदर लग गई हैं। तेरे पाकिस्तान में क्या है कुछ भी नहीं। बता ना। हाँ हाँ। कोई क्या मेड इन कोई कोई बता आज मेड तक इन मैंने को तो कोई मुझे आज तक मैंने कोई नाम नहीं सुना मेड इन पाकिस्तान कोई चीज बता। ना। कोई कोई गाड़ी इन्होंने बनाई हो ना। एक बनाई थी वो फ्लॉप हो गई। वो भी उसके पुर्जे चाइना से आते थे। हाँ। तो वो उसमें मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगाया था। हाँ। लेकिन वो भी फेल हो गई क्वालिटी की वजह से। ये हमारा हाल है। तो भाई आपका क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तौबा।